दोस्तों आज का वीडियो में एक नया कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, वो है पोर्चुगल। अगर आप पोर्चुगल जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, बिना पैसा खर्चा किए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, कोई भी एजेंसी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि बिना एजेंसी का भी आपको जॉब मिल सकता है और आप आसानी से पोर्चुगल में जाके अपना करियर या जॉब ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन शार्प 1 बजे एक वीडियो लेकर आता हूं जो आपका करियर के लिए, आपका जिंदगी के लिए, आपका एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। तो देर किस बात की, अगर आप पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें, 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप ना करें, कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं वो आप मिस कर जाएं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें विदाउट स्किप एनी सिंगल सेकंड। पोर्चुगल में जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, तो इन तमाम प्रोसेस को मैं आखिर तक बताऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट अप्लाई कैसे किया जाता है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ठीक है, आपको आपका जो एम्प्लॉयर है उनसे ऑफर लेटर आता है। जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है आपका एम्प्लॉयर से, आपको बारीकी से ऑफर लेटर को पढ़ना होता है। उसमें कितना सैलरी लिखा हुआ है, कितने घंटे का जॉब लिखा हुआ है, कहीं आपका सैलरी मंथली वाइज लिखा हुआ है या आवरली बेसिस में लिखा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ऑफर लेटर को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को अगर नहीं पढ़ते हैं और अगर आप चले गए वहां पर, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जानबूझ के जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर बगैर जाने जाते हैं और कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दुखी जरूर होगा। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब ये है कि जब भी आपको ऑफर लेटर आता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लेटर को प्रॉपर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानियां होता है कि कैसे आप अपना ऑफर लेटर को चेक करें, तो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, लेकिन मैं चार्ज करता हूं इसके लिए 1000 रुपये दोस्तों। ठीक है, कोई भी अगर आप वीजा या ऑफर लेटर चेक करवाते हैं तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पेपर को साइन कीजिए, पढ़िए और उसका भेज दीजिए। अब बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, आपने तो ऑफर लेटर साइन कर दिया, अब भेजने वाले हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ता है, जो है कवर लेटर। या दोस्तों आप जो भी अपने बारे में, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका प्रोफाइल है, उसके बारे में शॉर्ट में एक कवर लेटर बनाना होता है, तो एक कवर लेटर बना लीजिए। एक है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है। ठीक है, तो ये आपको बनाना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों फोटो। आपका जो फोटो है प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ना कि हंकी पंकी होके आपको इस शादी करने नहीं जा रहे हैं जॉब्स के लिए, तो जॉब के हिसाब से आपको एक फोटो निकालना है। फोटो कहीं प्रिंट आउट ना करें, जो फोटो आपने लिया स्टूडियो से उसको सॉफ्ट कॉपी ही रखें ताकि वो ज्यादा क्लैरिटी आए। अगला है दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। एक फॉर्म आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, वो फॉर्म को जरूर भरिए, प्रॉपर भरिए। नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट में है उसी तरह का स्पेलिंग्स होना चाहिए, उसी तरह का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वीजा जो है रिजेक्ट हो सकता है। देन दोस्तों बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी आपको जरूरी है दोस्तों, अगर पोर्चुगल जाना चाहते हैं तो। वो इसलिए क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ये देखा जाता है कि अगर आप जिससे वहां पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर आपको वहां पर एक महीना एक्स्ट्रा रहना पड़े या 1 महीना ऐसे ही रहना पड़े बिना जॉब का, तो आप सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो रूल है दोस्तों, जो प्रोटोकॉल है, उसमें भी देखा जाता है, तो आपके पास मिनिमम कुछ फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में, इसलिए वो आपका बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी मांगते हैं। अगला है दोस्तों एकोमोडेशन लेटर। जी दोस्तों, एकोमोडेशन लेटर बहुत जरूरी है। एकोमोडेशन लेटर का मतलब होता है जैसे आप वहां पर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, कैसे रहेंगे, कि होटल में रह रहे हैं, कि कोई फ्लैट में रह रहे हैं, कि कहाँ रह रहे हैं, तो वो दिखाना जरूरी है। तो एकोमोडेशन लेटर आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करती है। पासपोर्ट कॉपी दोस्तों, पूरा पासपोर्ट का कॉपी, जितना भी कॉपी है सबका स्कैन रखना चाहिए। इसमें देखा जाता है कि भाई कहीं आपने कुछ पहले कुछ गलती तो नहीं किया हुआ है, कहीं आपको कोई कंट्री डिपोर्ट तो नहीं किया हुआ हो, कहीं आपने कहीं चोरी वोरी तो नहीं किया हो, मतलब कुछ भी, या फिर कौन कौन सा कंट्री आप गए हो। ठीक है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री उसमें देखा जाता है, तो इसीलिए
आपका जो पासपोर्ट है उसका सभी कॉपी का स्कैन कॉपी भेजना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, ओपिनियन पेपर। पोर्चुगल जब जाते हैं तो आपको एक ओपिनियन पेपर भी बनाना पड़ता है, जो वहां का जो एक बॉडी है, गवर्नमेंट का बॉडी है, जिसको देख रेख में ये होता है, ठीक है, जहां पर आपको दिखा जाता है कि आप जो स्किल्स में आ रहे हैं वो स्किल्स का सचमुच यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, या जो जॉब के लिए आप आ रहे हैं सचमुच इस कंट्री में उसका रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा चीजें उसमें देखा जाता है। अगला डॉक्यूमेंट है, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप बच्चा भी है तो बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना जरूरी है, ठीक है। अगर सिंगल है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और आपका अगर बच्चा भी है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डालना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अब ये सब करने के बाद दोस्तों अभी आपको पास आएगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज जब वेरिफिकेशन हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, उसके बाद ही आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर बन के आता है, जिसे आप वीजा भी कह सकते हैं, ठीक है। वीजा स्टाम्पिंग नहीं हुआ है, ये वन टाइप ऑफ वहां का गवर्नमेंट अभी आपको बता दिया कि भाई आप इस कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपका वीजा बाकी है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। अब आपको जैसे आपके पास इंडिया में आ जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है VFS के साथ में। VFS के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट फिर से आपको लेके, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है ना उसी का स्कैन कॉपी या जेरोक्स कॉपी आप ले सकते हैं, और सभी पेपर को लेके आपको डिपॉजिट करना होगा VFS ऑफिस में। VFS ऑफिस में दोस्तों एक और चीज है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है, वहां भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही अच्छे से देख के आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ भी आपको रिजेक्शन होने का चांस रहता है, ठीक है। तो देखिए, वर्क परमिट एक डिफरेंट चीज है और यहाँ पर आपको वीजा एक डिफरेंट चीज है। वर्क परमिट का मतलब होता है कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्टर, आपका जो एम्प्लॉयर था वो आपको बोल दिया कि मेरे पास आ सकता है, और आपका जो कंट्री है वो भी कह दिया कि हाँ ठीक है आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका वीजा इधर स्टाम्पिंग नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वीजा स्टाम्पिंग होता है उसके बाद आप उस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। उसमें डेट मेंशन रहता है कि इस डेट से इस डेट के अंदर आपको कंट्री में एंट्री होना ही है, और अगर आपने कहीं डिले कर दिया तो वो वीजा इनवैलिड हो जाता है। तो आपको सबसे पहले डेट देख लेना है कि कौन सा डेट के अंदर आपको पोर्चुगल में जाके एंट्री मारना है, ठीक है। तो जैसे आपका वीजा आ जाता है, 15 से 20 दिन का समय लगता है स्टाम्पिंग होने के लिए, जैसे ही ये वीजा आ जाता है आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहां जाने के बाद दोस्तों आपको तुरंत ही आपका TRC कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि TRC कार्ड बनने में 8 से 10 दिन का समय लगता है, लेकिन आपको तुरंत ही जाके वहां पर अप्लाई करना होता है। अगर आप वर्क परमिट में गए हों, बिना TRC का आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो जैसे आप जाएंगे, हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपके बिहाफ में सारा काम करके दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लीगल एडवाइजर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टाफ रहते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं उनका एम्प्लॉयज के लिए। तो दोस्तों ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन पोर्तुगल के लिए। अगर आप पोर्तुगल जाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा, क्या प्रोसेस होता है, आज का वीडियो मैंने क्लियर बताया है। अगर आपके अंदर कोई दुविधा या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।